नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़। देखिए, आज हम आपके सीईटी के अंदर आपके जो पेपर नंबर 5 था, इसका हम सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। और अभी हमारी जो लगातार सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 4 शिफ्ट पूरी कंप्लीट करा चुके हैं। ये आज 5वीं शिफ्ट है, जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्यूशन कराएंगे। तो आप आराम से देखें और एंजॉय के रूप में मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स को आप जितना सीरियसली लेके पढ़ोगे उतना ही आपसे हटती जाएगी। तो इसलिए मैथ्स को एक एंजॉय के रूप में और लाइफ का पार्ट मान के अगर सीखोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको हंसते खेलते आराम से सीख लेंगे। सबसे पहले आज का जो कोट है आपके बहुत ही शानदार है, जो इसको दर्शाता है कि क्या बोला गया आपको कि यदि आप अपने सपनों को पाने की हिम्मत रखते हैं, यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी काम हो, जब हम उसका सपना ही नहीं रखेंगे तो वो सब सच कहाँ से होगा। तो इसलिए पहले तो सपने पालना सीखो और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करो। जितना आप अपने आप को निचोड़ सकते हो उतना निचोड़ो। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपसे बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए कोई भी समस्या हो, हमारे से बड़ी कोई समस्या नहीं होती। तो सबसे पहले तो ये चीजें दिमाग से निकाल दो कि ये बड़ी है या छोटी है। लाइफ में आपसे बड़ा कुछ नहीं है। तो इसलिए अपना बेस्ट दो और अपना 100% दो उस चीज में, ताकि आपको रिग्रेट नहीं रहे, किसी प्रकार का पछतावा नहीं रहे कि भाई ये वैकेंसी में रह गया यार, अगली वैकेंसी में पता नहीं मेरा क्या होगा, है ना। तो आइए अपन शुरुआत कर ले एक एक क्वेश्चन से। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई। एक वर्ग है, कैसे इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण कैसा होता है, ये होता है। ये दिया आपको 10 सेमी, कितना दिया है, सॉरी 20 सेमी, है ना। आपसे पूछा है कि इसका परिमाप बताओ। क्या बताओ? परिमाप। परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो पहले मुझे भुजा तो पता होना चाहिए ना। तो क्या होता है त्रिभुज, इसमें वर्ग में एक चीज होती है, यदि भुजा एक है तो विकर्ण होता है आपके √2। कितना होता है? √2। अब लेकिन आपको तो ये जो 20 है ना, ये दे रखा है √2 के बराबर। तो पहले तो आपको विकर्ण पता होना चाहिए। क्या होना पता होना चाहिए? विकर्ण। कैसे? अब कैसे पता करेंगे ये मैं बता देता हूँ आपको ना एक बार। कि एक काम कर लो आप, इसको सोल्व करने का तरीका कि √2 की वैल्यू कितनी है? 20। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20/√2। ठीक है, आपको एक की वैल्यू चाहिए। अब देखो, 20 के टुकड़े क्या होते हैं? 10 इंटू 2। कितना होता है? 10 गुणा 2/√2। अब एक काम कर सकते हो, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, है ना। √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। अब देखो, √2 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो भुजा कितनी आ गई आपके? 10√2। कितनी आ जाएगी? तो आपके एक की वैल्यू कितनी आई? 10√2। तो इसका मतलब भुजा आ गई 10√2, है ना। तो ये भी 10√2, 10√2, 10√2 और ये भी 10√2। परिमाप होता है चारों भुजाओं का माप। तो कितनी आ गया? 10, 20, 30, 40 और इसके आगे √2। देखो, शानदार क्वेश्चन है। बस आपको ये तरीका आना चाहिए कि अगर भुजा दे रखी है तो विकर्ण चाहिए तो √2 से गुणा कर दो, और विकर्ण दे रखी है भुजा चाहिए तो √2 से भाग कर दो, है ना। दोनों बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की, है ना। देखो, आपके इतना डाटा दे रखा है ए बी सी, पूछा कि कौन सा सत्य। अब देखो, ऐसे कंडीशन में क्या आती है, जो चीज ज्यादा बार रिपीट हो रही है तो पहले उस पर काम कर लो। देखो, ए का माध्य पूछा है, ए की ए का बहुलक पूछा है, और यहाँ पर ए के तीनों पूछ लिए। तो कहने का मतलब, कोशिश कर लेता हूँ मैं ए की माध्य बहुलक माध्य का ही निकालने की कोशिश, है ना। तो पहले मैं ए का माध्य निकालो ना। एक का माध्य कितना होगा? माध्य होता है, इनको सबको जोड़ो, कितनी है उसका भाग लगा दो। देखो, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 3, 16, 2, 18, 3, 21, है ना। 21 है। कितनी है? कितनी संख्या है ये? 1, 2, 3 और 4, 7। 7 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 21 में 7 का भाग दिया तो 3 बार। ठीक है, यह माध्य आ गया। अब देखो, इसका मैं बहुलक निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? बहुलक। बहुलक होता है जो चीज ज्यादा बार रिपीट हो रही है, सबसे ज्यादा बार वो इसका बहुलक हो जाएगा। अब देखो, 2 कितनी बार है? केवल 2 बार। 3 कितनी बार? 1, 2, 3। तो इसका बहुलक कितना हो गया?
3। अब तीसरा है माध्यक या माध्यिका ना। अब देखो माध्यिका कैसे निकालते हैं अपन, पहले इसको बढ़ते क्रम में जमा लो। किसमें जमा लो? बढ़ते क्रम में। कैसे? सबसे छोटा कौन है? 1। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 3 3। फिर कौन आ रहा है? 7। 1 2 3 और 4 7। अब देखो माध्यक होता है या माध्यिका बोलो आप, अभी की किताबों में माध्यक लिखा आता है, पहले किताबों में माध्यिका लिखा आता है। तो बीचों बीच कौन है? 1 2 3 1 2 3। तो बीचों बीच कौन है? ये क्या हो जाएगा आपके? माध्यिका ना। तो देखो बहुलक भी 3, माध्य भी 3 और माध्यिका भी 3। तो तीनों क्या हो गए? समान है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस डाटा इतना दिया है कि आदमी पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन आप आराम से थोड़ा माइंड को शांत रख के सोल्व करोगे तो आप आराम से इसको सोल्व कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला कि 3 संख्या दे रखी, इसका चौथा अनुपात ही बताओ। देखो कभी भी ध्यान रखो, जब 4 संख्याएं हो, जैसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, तो चौथी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? देखो बाहर वालों का गुणनफल और अंदर वालों का गुणनफल। तो क्या होता है? a इंटू डी बराबर b इंटू सी। तो यहाँ पर आपको d चाहिए, क्या चाहिए? d। तो क्या करोगे? b इंटू सी अपॉन ए, है ना। अब देखो ये तो है आपके a, ये b, ये c। तो क्या करना है? b इंटू सी मतलब 13 इंटू 153/9। 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9 बच्चे 6, 63 में होगा 7 बार। 17 को 13 से गुणा कर लो। 17 तिया 51 का 1 हासिल के 5। 17 एकम 17 5 22। तो देखो 200 किस में आ रहा है? ये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी समानुपात वाली स्थिति हो तो इस पैटर्न को आपको लागू करना होता है ना। अब देखो आपके बोला कि 125 log 25 5, इसकी वैल्यू बताओ। तो इसमें अब क्वेश्चन में अपन कुछ कोशिश करते हैं कि हमारे से क्वेश्चन सोल्व होता है या नहीं होता है, देखते हैं। 125 की घात log 5, इसका बेस कितना है? 25। अब देखो कभी भी करो इसमें आंसर है ना बिना log के, इसका मतलब मुझे log हटाना है। क्या करना है? log हटाना। तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे log हट जाए। 125 का मतलब क्या होता है? 3। 5 की घात कितना होता है? 3, है ना। और यहाँ हो जाएगा log 5। 25 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 की घात 2। ठीक है। अब यहाँ देखो 5 की घात 3 तो रहेगा। जब भी देखो आधार पे घात होती है तो 1/2 चलती है। क्या चलती है वो? तो मैं ऐसे लिख दूंगा 1/2 लोग, ये तो 5 रहेगा, इसका आधार में कितना हो जाएगा? 5। अब देखो अगर 5 इस ऊपर वाले 5 पे घात होती तो ऐसे कैसे? अगर यहाँ 2 होता तो 2 इंटू 2 चलता, लेकिन यहाँ नीचे वाले के साथ है तो हमेशा क्या हो जाएगा? 1/2 चलेगा ना। अगर यहाँ 3 होता तो 1/3 करते आप। तो अब देखो ये लोग 5 5, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ से आप कह सकते हो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। कितनी हो जाएगी? 3/2। इसका मतलब 5 की घात 1 और 5 की घात 1/2। 5 की घात 1 को क्या बोलते हैं? 5। और 5 की घात आधी को बोलते हैं √5। कितना बोलते हैं? √5। तो देखो आंसर होना चाहिए 5√5। क्या होना चाहिए? जो कि आपके क्या है? बी। तो आप आराम से इसको कर सकते हो। इस क्वेश्चन को एक दो बार और देख लेना तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि हमने क्या विशेष करा है इस क्वेश्चन में ना। देखो आगे बोला कि एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है। अब जैसे कोई पॉइंट है ना, इसके चारों ओर जो पूरा कोण बढ़ेगा, जैसे मैंने एक लाइन खींच दी यूं, अब यूं चारों ओर कोण बढ़ेगा तो कितना डिग्री होगा वो? 360 डिग्री। आई बात समझ में? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, आसान भी है। अब देखो आपको बोला कि वाई एक्स पे कोई ऐसा बिंदु है जो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। इसका मतलब वाई अक्ष। देखो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कराऊंगा, एक तो ऑप्शन से और एक में डायरेक्ट ऐसे। कैसे? देखो यहाँ अपन करें, सबसे पहले मैं एक छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ। दोनों पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 7,6, तो ये कहाँ? यहाँ कहीं होगा 7,6। दूसरा बिंदु -3,4, तो ये यहाँ कहीं मान लो, है ना। दोनों को एक ऐसा बिंदु है जो दोनों से समान दूरी पर है ना, ऐसे। मतलब ये जो दूरी वो दूरी किसके बराबर है? इसके।
और ये जो पॉइंट जो होगा, देखो वाई एक्स जब भी होता है तो एक्स का होता है हमेशा जीरो, क्या होता है, इसको मान लो आप वाई, क्या मान लो इसको वाई। अब इसमें अपन क्या लगाते थे, दूरी सूत्र, क्या लगाते थे, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र कैसे लेते हैं, फॉर्मूला बता देता हूँ, रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, इस टाइप से ये होता है आपके दूरी सूत्र। अब देखो तीन को तो मानेंगे माइनस के वाले को तो एक्स वन, और जीरो को मानेंगे एक्स टू, है ना। तो क्या लिख दो, -3 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई, है ना, 4 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर, भाई समदूरस्थ का मतलब क्या है, ये दूरी किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर। इसी प्रकार यहाँ देखो 7 माइनस जीरो क्या हो जाएगा, 7 माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, है ना, 6 माइनस वाई का। अब देखो दोनों तरफ रूट है, दोनों क्या कर लो, हटा दो, तो 3 में से जीरो गए तो -3 बचे, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब देखो इसका स्क्वायर करना है, यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना। ए कौन है यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी कौन है वाई, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 4 8, 8 का वाई से गुणा करना 8 वाई, है ना। यहाँ देखो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस इसको करेंगे 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, 2 इंटू 6 12 इंटू वाई 12 वाई, है ना। अब देखो जो समान चीजें कट रही है उसको काट दो, वाई स्क्वायर इधर भी है वाई स्क्वायर इधर भी है, कट गया। आगे देखो 16 और 9 कितने हो गए 25, है ना, और यहाँ हो गए 49 और 36 कितने हो जाएंगे आपके भाई 40 और 30 70, 70 15 85, माइनस का 85 बराबर। यहाँ देखो माइनस का 12 वाई है और ये 8 वाई है, तो 8 वाई प्लस का हो जाएगा, तो बच्चे कितने हैं 4 वाई, तो आप बोल दोगे माइनस के 4 वाई। अब देखो 85 में से 25 के तो माइनस के कितने बचे 60, माइनस के 4 वाई, माइनस से माइनस कट गया, वाई चाहिए, 4 का मान 60 में कितनी बार जाता है 15 बार, कितनी बार जाता है 15 बार, तो यहाँ से आप कह सकते हो वाई का मान कितना आ जाएगा 15, वाई का मान 15 किस में है, इसमें है 0,15 ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस देखो इस क्वेश्चन को आप एक दो बार और देखना तो आपको और ढंग से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अब इसको चाहे आप मैथ्स का मानो या रीजनिंग का मानो, कुछ भी मानो, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या हो रहा है इसमें देखो, यहाँ 1/√2 है, यहाँ 1/2 हो गया, फिर यहाँ 1/2√3 है, फिर यहाँ 1/2√6। अब देखो पहले √2 था, क्या था, फिर 2 हो गया, इसका मतलब इसको अपन ने किससे गुणा करा है √2 से, किससे गुणा करना है। अब यहाँ से 2 से हो गया 2√3, कितने हो गए, तो यहाँ इंटू क्या हो जाएगा √3, आई बात समझ में। अब देखो पहले 2 से गुणा फिर √3 से गुणा, अब देखो 2 तो ऐसे कैसे √3 के √6 हो गए, तो √3 से 6 कब होते हैं जब 2 से गुणा करते हैं, तो वापस इंटू √2। इसी तरह यहाँ देखो √2 को वापस किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 से, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा √6 और √3 की √18, 18 के टुकड़े क्या होते हैं 9 इंटू 2 कितने होते हैं 9, 9 का तो हो गया 3 और 2 पहले से है 3 दूना 6, अभी √2 हो गया। अब देखो आगे क्या करना है, वापस √2 से गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो, तो देखो 1/6 तो है ही है, इंटू √2 इंटू √2 1/, अब देखो 6 तो ऐसा कैसा रहेगा, √2 को √2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/12, कितना आ जाएगा। तो ये देखो चाहे रीजनिंग का मानो मैथ्स का मानो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, इस प्रकार से 1/12 आंसर आ जाएगा। अब देखो एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दे तो बताओ वास्तविक गोले और नए गोले के आयतनों में अनुपात बताओ। सबसे पहले तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ऐसे दो गोले, कितने गोले हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसको 1 मान लो, इसको क्या मान लो 2,
क्योंकि 4/3 हमेशा 4/3 रहेगा, पाई हमेशा क्या रहेगा, पाई। अब इसमें मुझे क्या निकालना, अनुपात निकालना। क्या निकालना, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, तो क्या बचा, R1। R1 देखो, पहले वाले को वास्तविक गोले की त्रिज्या कितनी थी, 1, तो 1 का क्यूब। अगले की त्रिज्या होगी दुगनी, मतलब 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1:8। कितना हो जाएगा, ये आपके फाइनल आंसर है जो कि आपके ए में। ये भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको देखो, हो जाएगा आपसे, है ना। अब देखो आपको बोला कि 56 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले तो ये बताना कि परिधि होती क्या है। परिधि होता है चारों ओर की माप। क्या होता है, चारों ओर की माप। परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की 2πr। कितना होता है, परिधि दे रखी है 56, कितनी देर की, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर। ठीक है, 2 से काट लो 28 बार, फिर 2 से काट लो 11 बार, फिर 2 से काट लो, तो ये आंसर आ जाएगा 14 इंटू 7/11। ये क्या हो जाएगा, आपके आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, आर आ गया। आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल बताओ। क्या बताओ, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो अब देखो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, क्या अपन ने कोई गलती तो नहीं की है। देखो 2 से काटा 1 बार, 2 से काटा 11 बार, फिर 2 से काटा 28 बार, 2 से काटा 14 बार, 7 वहाँ चल जाएंगे, तो 14 इंटू 7/11 होगा। ये आर आ गया। आपको पूछा क्षेत्रफल, क्या पूछा, क्षेत्रफल बराबर पाई आर। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, 14 इंटू 7/11, और ये हो जाएगा 14 इंटू 7/11। इस 7 से ये 7 कट गया, इस 11 से ये 2 बार कट गया। अब आंसर क्या निकालना है अपने को, 14 इंटू 14 196 इंटू 7 इंटू 2 196 इंटू, फिर क्या हो जाएगा आपके 2 और 7। तो अब देखो ये 14, 14 और 14, वापस 14 आ गया आपके पास। और नीचे क्या चल रहा है आपके पास, नीचे चल रहा है 11। क्या चल रहा है, 11। अब देखो पहले 196 को 14 से गुणा कर ले। 14 इंटू 6 84 के 4 हासिल के 8, 14 नाम 26, 126, 126 और 8 34, 134, 14 एकम 14 और 13 27। इसमें 11 से भाग देना, तो देखो आंसर क्या है, 11 दूना 22, बचे 5 54। 54 में जाएगा 4 बार, कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर बचे 10, 104 में जाएगा 9 बार। तो देखो 249 किसके लमसम आ रहा है, इसी में आ रहा है। आगे पॉइंट में जाने की जरूरत ही नहीं भाई, आपको यहीं से पता पड़ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण जिसका एक मूल दे रखा है, तो बताओ वो समीकरण कौन सी है, वो समीकरण कौन सी है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू है इसको x के बराबर मान के आपको सोल्व करना है। कैसे, माना कि x बराबर क्या है, √5 - 2। क्योंकि मूल होने का मतलब क्या है कि ये हमेशा x के बराबर होना चाहिए। ये की वैल्यू अगर मैं x की जगह रख दूंगा तो पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। क्या होनी चाहिए, तो यहाँ से देखो ये 2 को मैं इधर ले लूँ तो x + 2 बराबर क्या जाएगा, √5। क्या जाएगा। अब मुझे क्या करना है, या एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है, तो मुझे स्क्वायर कर लो। क्या कर लो, दोनों तरफ इधर भी क्या कर लो, स्क्वायर। तो अब देखो स्क्वायर कैसे करते हैं, फॉर्मूला बता देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, है ना। तो मुझे भी यहीं पे यही लगाना है। a कौन है, x, तो x का स्क्वायर प्लस 2 कौन है, b है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स 2x, 2x को मैं 2 से गुणा करूँ तो कितना जाएगा, 4x बराबर √5 का स्क्वायर कितना होता है, केवल 5। क्या होता है, अब देखो x² प्लस 4x। अब देखो 4 प्लस का, ये 5 इधर आएंगे तो किसके हो गए, माइनस के। 4 में से 5 गया कितना बचा, -1 बराबर 0।
ये आपके पास फाइनल क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, किस में आ रहा है, ये डी। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इसमें आंसर हो जाएंगे। देखो बहुत ही सही क्वेश्चन है, आप देखो इन क्वेश्चन को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप वैकेंसी में रह जाओगे। तो इनको एक एक क्वेश्चन जो भी आपको बता रहे हैं मैं जितना हो सके आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको लगे तो आप कमेंट में बता सकते हो। अब देखो आपको बोला कि 23 संख्याओं का औसत 21 है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दे। अब आप सोचो दो आदमी हैं जिनके पास औसत में 5-5 रुपए, कितने रुपए हैं, अगर मैं डबल कर दूं, क्या कर दूं, तो अब कितने कितने हो जाएंगे, 10-10। वही बात यहाँ 21 है, 21 का डबल कितना हो जाएगा, 42। भाई जब सबके पास राशि डबल हो जाएगी तो औसत पे क्या हो जाएगा, डबल होगा नहीं होगा। वही बात यहाँ करी अपन ने। आगे देखें, इसमें एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें CO2 उत्सर्जन है 5 मिलियन मीटर, ठीक है, मिलियन मीट्रिक टन। तो पूछा है कि CO2 उत्सर्जन के प्रति योगदान इंगित किया है, तो इसने पूछा है घरेलू क्षेत्र में कितना हो रहा है, घरेलू क्षेत्र में कितना हो रहा है, 15%। कितना हो रहा है, 15 किसका, 100 का, किसका, कुल कितना आपके पास, 5, कितना है, 5, उसको सोल्व कर लो बस। 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 75/100। तो 75 में पॉइंट लगाओ तो 0.75 आई बात समझ, मिलियन मीट्रिक टन, ऐसे करके, है ना। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल, आराम से बता सकते हो। अगला देखो, एक घड़ी को 14 साल से बैठने पे 10% की हानि होती है, कितनी होती है, 10% हानि। कितने में बेचेगी, 15% लाभ हो। इसका मतलब 10% हानि का मतलब क्या है, 100 रुपए की चीज आप कितने बेच रहे हो, 90 रुपए में। तो आप कह सकते हो क्रम मूल्य को कितना लेते हैं अपन, 100। पहला पहला विक्रय मूल्य है 10% कम तो 90, कितना हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि भाई मैं कितने में बेचूं मुझे 15% लाभ हो जाए, तो यहां से मैं कह सकता हूँ विक्रय मूल्य सेकंड जो है वो होता है 115%, कितना है। अब ये वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 1440, और ये आपसे पूछिए, आप आराम से बता सकते हो ये किसके बराबर है, 1440 के बराबर। और ये आपको पता करनी है, ये आपको पता करनी है, कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले 90 की वैल्यू कितनी है, 1440, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, बटा 90, 115 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 115। अब देखो इसको सोल्व कर लो, 0 से 0, 9 एक कम 9, बचे 5, ये आ गया 16 बार, कितना गया। अब 16 को 115 से गुणा करो, 16 पंजो 80 का, 0 हासिल के 8, 16 एकम 16, 16 और 8 24 के, 4 हासिल के 2, 16 एकम 16 और 2 1840, क्या जाएंगे। अब 1840 आपके कौन से ऑप्शन में, बी में। तो ये भी देखो बहुत आसान है, आप इस तरीके से करोगे तो जरूर आपको टाइम बचेगा ना, आराम से कर सकते हो आप। अब देखो ये बोला कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। तो अब देखो इन क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करें। मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं कितनी पंक्तियां पर पंक्ति से गुणा कर दूं तो यहां से क्या आ जाएगा, कुल छात्र आ जाएगा। अब आप देखो जैसे मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, कौन सा ऑप्शन लेता हूँ, पहला, 34 के टुकड़े क्या आ जाएंगे, 2 और 17। अब यहां कह रहे हैं समझ लो कि भाई 2 तो क्या है, पंक्ति है, और 17 क्या है, उसमें बंदे, कितने हैं, बंदे। तो देखो ये बोल रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हर पंक्ति में तो पंक्ति एक कम हो जाती है। अगर वही बात है, अगर 2 में से एक कम कर दो तो 1 हो जाएगी, और 17 में 3 बढ़े तो ये कितने हो गए, 20, 20 से कम कितना हो जाता है, 20, ये तो हो ही नहीं रहा, तो ये बात गलत। 35 में टुकड़े क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 7। अब ये कह रहा है कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, अगर मैं 5 में 3 जोड़ दूं तो कितने हो गए, 8, और इसमें एक कम होता है मतलब 6,
कितने हो गए 48, नहीं बैठेगा। अगर ये 36 ले लूँ, मैं क्या ले लूँ 36, 36 के टुकड़े क्या होते हैं 9 इंटू 4, कितने हैं 9 इंटू 4, 36 के। अब ये कह रहा है कि भाई हर पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, तो 9 में 3 जोड़े तो कितने हो गए 12, और पंक्ति कितनी हो जाती है, एक कम हो जाती है, तो कितने हो गए 3, 12 इंटू 3 कितने हो गए 36। अब देखो 36 वापस शुरू में थे 36 थे, अभी कितने हैं 36, इसका मतलब इससे बात बैठ रही है। तो क्या करा मैंने 36 के टुकड़े ले लिए 9 इंटू 4, मतलब मैं सोचता हूँ 9 पंक्तियां, हर पंक्ति में कितने कितने बच्चे 4 4। अब मैं अगर मान लो 9 में 3 बढ़ा दूँ तो 12 पंक्तियां होगी, कितनी पंक्तियां होगी, तो ये बोला कि एक पंक्ति कम हो गई, तो यहाँ से 4 से कितनी होगी, एक कम मतलब 3 होगी, 12 3 वापस कितने हो गए 36 हो गए। तो केवल इसी से बैठ रहा है 36 से, बाकी से नहीं बैठेगा, क्योंकि 37 के तो वैसे ही टुकड़े नहीं होते, तो ये तो आपके वैसे ही इम्पॉसिबल होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करें। बाकी अगर आप मेथड से करोगे तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसके बारे में मैं कभी आपको बताऊंगा कि बेसिक से कैसे करना है। एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लो, फिर गुणा करो, घटाओ, जोड़ो, ऐसे। अब देखो आपको बोला है कि साधारण ब्याज घटाना, कितना बताना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज को बोलते हैं पर शॉर्ट में एसआई, मूलधन इंटू दर गुणा समय बटा 100। आई बात समझ में। मूलधन कितना दिया है मुझे 4800, कितना दिया है, समय कितना 2.5 वर्ष, कैसे 2 दूना 4 1 5/2, कितना लिख दूं मैं 5/2। दर कितनी है 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 के काटेंगे 24 बार, कितनी बार काटेंगे। अब देखो 24 पंजो 120 इंटू 5, 12 पंजो कितने हो जाएंगे 60, और जीरो कितने आ गए 600। 600 कौन है, इसमें हो जाएगी सी में। तो ये भी देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे ना, अपने को यहाँ पर साइन ए कोस दे दिया, यहाँ साइन क्यूब कोस क्यूब दे दिया, वो पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। इसका मतलब मुझे इससे ये बनाना आना चाहिए, तो ये कैसे बनेगा अपन बात करते हैं ना। देखो साइन ए प्लस कोस ए बराबर दिया आपको एम, क्या दिया। अगर मैं इसका क्यूब करूं, क्या करूं मैं इसका क्यूब, जिसको हिंदी में बोलते हैं घन करें, क्या करें कैसे, इसकी पावर क्या करो 3। घन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब, क्या होता है, फिर होता है बी क्यूब, क्या होता है प्लस 3, प्लस 3ab, क्या होगा ए बी मतलब साइन ए कोस ए, है ना। फिर ब्रैकेट में हो जाएगा साइन ए प्लस कोस ए बराबर, इधर एम क्यूब है तो आप भी क्या लगा दो एम क्यूब। अब देखो ये वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखी है एन, कितनी दी है एन प्लस 3 साइन ए कोस ए, फिर साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू क्या दे रखी थी आपको एम बराबर एम क्यूब। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब देखो मुझे कुछ कैसे भी करके साइन ए कोस से हटाना है, क्यों इसमें कहीं पर भी साइन ए कोस से यूज नहीं हुआ, तो मैं साइन ए कोस से कैसे निकलेंगे, मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ मैं स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे होता है, इसका मुझे क्या करना होल स्क्वायर करना, क्या करना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए बराबर, देखो यहाँ m है तो m का क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू होती है 1, क्या होती है 1, 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए बराबर एम स्क्वायर। अब इस 1 को क्या करो उधर ले जाओ, तो यहाँ से आप कह सकते हो साइन ए कोस ए बराबर एम स्क्वायर माइनस 1। अब देखो दो इनसे गुणा के रूप में, तो आप किस में ले जाओ भाग में। इसका मतलब मुझे ये पता पड़ा है साइन ए कोस ए की वैल्यू कितनी है एम स्क्वायर माइनस 1/2, तो यहाँ पर पुट कर दो। क्या करना है एन प्लस 3 साइन ए प्लस कोस ए की जगह लिख दो
1 m/2 बराबर m2। अब एक काम कर सकते हो, इस n को आप कहाँ ले जाओ, -n इधर ले लो। अब इसको सोल्व कर लो। देखो यह हो जाएगा 3m², क्या हो जाएगा, इस m को भी अंदर ले लो तो m³ है ना, फिर 3 1 जा 3 -3m, क्या हो जाएगा, -3m। फिर देखो यहाँ 2m³, 2m³, फिर 2 को इससे लो तो माइनस का 2n। अब यहाँ देखो 3m³, ये 2m³, ये इधर जाएंगे घट जाएंगे तो केवल क्या हो जाएगा, m³ है ना, -3m। अब माइनस का 2n है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो m³ -3n + 2n, m³ -3n + 2n, ये कर। अब देखो ये तो हुआ इसका लंबा चौड़ा तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ आप m और n की जगह क्या लिख लो, आप यहाँ आप लिखोगे, सॉरी, a और b की जो साइन ए को से जो हो रहा है आपके, आप साइन ए को से a की 45 डिग्री वैल्यू मान लो, क्या मान लो, 45 डिग्री। तो फिर आप सोल्व करोगे तो शायद ही आपको इतना टाइम लगे, आप 2-3 स्टेप में इसको सोल्व कर लोगे। तो आप एक बार अपने मन से ट्राई करना कि ये भी 1/√2, ये 1/√2, दोनों को जोड़ोगे तो 2/√2, तो n की वैल्यू √2 आएगी। ऐसे ही इसकी वैल्यू रखना, फिर दोनों की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसमें रख के देना किसमें 0 हो रहा है, किसमें 0 हो रहा है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो आपको बोला कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घनों को आपस में जोड़कर, मतलब आपस में जोड़ रखा है और इस प्रकार वापस घन बन गया। तो आप ये सोचो आपके पास 8 घन है, क्या है, इसका मतलब 4 को नीचे जमा लो, 4 उसके ऊपर रख लो। तो अब आपके कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एक साथ में कितने घन हो गए, 4, ठीक है, फिर नीचे 4 ऊपर भी 4, तो टोटल कितने घन हो गए, 8 घन हो गए, और सभी आपस से क्या जोड़ के हैं। इसने ये बात बोली आपस में जोड़ के, ऐसे नहीं भाई एक से एक जुड़ रहा है, आपस में सारे जोड़ रहे हैं, मतलब सब एक ही जगह मिल रहे हैं। तो पूछे इस प्रकार जो घन की लंबाई क्या होगी। अब सोचो पहले एक घन था, अब उसके जोड़ में एक और घन आ गया, इधर भी एक घन, इधर भी एक घन, तो इनकी लंबाई 2-2 थी, तो अब कितनी हो जाएगी, ये 4, ये 4, ऊंचाई भी 4, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 4 सेमी, कितनी हो जाएगी, 4 सेमी। तो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो एक तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है, बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का कितना, 100% है। तो ऐसे मान ले तो कुल लंबाई है ना 100%, कितनी है, इसके 2 टुकड़े, एक तो बड़ा और छोटा ना। अब ये कह रहा है जो बड़ा टुकड़ा है कुल का कितना, 60% है, कितना है, मतलब ये सोचो अगर पूरा 100% है तो बड़ा बड़ा हिस्सा कितना है, 60%, तो छोटे वाला कितना जाएगा, 40%। पूछा कि बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना परसेंट ज्यादा है, ये 40 है, ये 60 है, कितना फर्क आ रहा है, 20 का, किस पे, छोटे टुकड़े से। तो छोटा टुकड़ा कितना है, 40 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो, 2 से कितनी बार गया, 2, 2 का भाग 100 में कितनी बार गया, तो आप कह सकते हो कि ये 50% ज्यादा है। तो इस प्रकार देखो आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो। आई बात समझ में। अब देखो आपको पूछा 2401 का वर्गमूल क्या होगा। देखो कैसे सोल्व करते हैं अपन। देखो अगर मैं 41 को अगर 40 लूँ, क्या लूँ मैं, 40 लूँ, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600, तो 1600 कुछ हो जाएगा, है ना, लेकिन हो नहीं सकता, 51 है, ये 50 से थोड़ा ज़्यादा है ना, तो 50 का कितना होता है, 2500 होता है, तो 51 भी नहीं हो सकता। अब देखो 49 है और 39 है, 40 का होता है 1600, तो 1600 से कम होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ आपके पास कौन सा बच रहा है, ये तो आप आराम से बता सकते हो ना। अगला देखो किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा के स्थित दो कोणों बिंदु पी और क्यू से देखने पर मीनार के शीर्षक के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। पहले देखो डायग्राम बनाना चाहिए कि किसी मीनार के आधार से, जैसे ये अपन ने एक मीनार ले ली, यहाँ ले लेते हैं, ये एक मीनार है ना,
जिसकी ऊंचाई मान लो आप h मान लो, क्या मान लो, आधार से एक बिंदु है a दूरी पर, ये बिंदु मान लो a दूरी पर है ना, एक तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, दूसरा जो बिंदु है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है, b दूरी पर, इस तरीके से ना। तो पूछा है कि ये जो इसकी जो मीनार की ऊंचाई h है वो कितनी होगी, मीनार की ऊंचाई h कितनी होगी। अब देखो ये उन्नयन कोण है और एक दूसरे के क्या है, पूरक है। पूरक का मतलब क्या है, अगर ये थीटा है, कितना है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं छोटे वाले ट्राइंगल में बात करूं, यहाँ पर मैं कहूँगा टेन थीटा, क्या बोलूँगा मैं, टेन का सूत्र होता है लंब बटा आधार, क्या है, लंब कोण है h, आधार क्या है h, ए सॉरी है ना। फिर अपन बात कर ले बड़े वाले ट्राइंगल की, इसमें देखो टेन, ये है 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है यहाँ पर वही h, आधार कितना है b। अब यहां से आप कह सकते हो, इसको तो ऐसा कैसे, चलो टेन 90 में थीटा होता है आपके कोट थीटा, क्या होता है, कोट थीटा बराबर h अपॉन बी। अब इसको आप एक नंबर बोल दो, इसको आप क्या बोल दो, दो नंबर। अगर आप दोनों को गुणा कर दो, क्या कर दो, गुणा कर दो, तो इधर टेन है इधर कोट है ना, तो आप बोलोगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर h बाई ए इंटू एच बाई बी। अब देखो टेन इंटू कोट, कोट होता है एक बटा टेन, क्या होता है, तो कोट होता है एक बटा टेन, उस टेन से ये टेन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ तो क्या बचा एक, ए इंटू बी के कहाँ चल जाएगा, ए बी मतलब ए इंटू बी वहाँ चल जाएगा, तो यहाँ बोल दोगे आप ए बी, क्या बोल दोगे, और यहाँ एच इंटू एच क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए, तो h बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा रूट, क्या लग जाएगा रूट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें a और b दे रखी, हो सकता है फ्यूचर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए वहां कोई नंबर्स दे दे, है ना, जैसे 4 दे दिया, 9 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो उन दोनों को गुणा करके उसका रूट निकालना, क्या निकालना। तो अब जैसा भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सिर्फ आपको ये याद रखना, अगर यहाँ x और y है तो आप बोल दो रूट एक्स वाई, है ना, अगर ये p और q है तो आप बोल दो रूट पी क्यू। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना होता है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को आराम से समझ में भी आ जाएगा और आप इनकी वापस प्रैक्टिस भी करना, ताकि आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें कॉन्फिडेंट होकर आप आंसर बता सकते हो। क्योंकि अगर ये चीज़ें एक बार आपको पता चल गई तो एग्जाम में इससे रिलेटेड जैसा भी क्वेश्चन मॉडिफाइड होकर आता है तो आप क्वेश्चन को देखते ही उसकी लैंग्वेज से पहचान लोगे कि ये बात कही है। अगर आपने अभी देखने में या लगातार आपने आगे करते गए तो मुझे थोड़ा सा इसमें आपको ये कहना पड़ेगा कि आप लोग इंपॉर्टेंट चीज जो काम की चीज मैं बता रहा हूँ वो आप कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। तो आप हर क्वेश्चन को बारीकी से देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वापस देखें, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि सर हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर समस्या आई, तो उसका मैं जरूर आपको हल दूंगा, चाहे शॉर्ट में या कोई अलग वीडियो बना के। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।